पूरे राष्ट्र में 112 स्पेशल इकोनॉमिक जोन की घोषणा सरकार ने की है। उसमें से एक है श्रीरामपुरम। इस योजना के तहत जमीन को अलोकेट करने आए अधिकारियों का उस सरपंच ने विरोध किया है। अच्छे पानी का साधन होने वाले इस प्रांत की धरती रेगिस्तान कैसे बन गई, वो प्रश्न कर रहे हैं। राम राजू को केवल श्रीरामपुरम ही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी समर्थन दे रहे थे, इसलिए सरकारी अधिकारियों को वहां से निकलना ही पड़ा। गांव वालों का गुस्सा देखने से लग रहा है ये एक और सिंगुरु आंदोलन के जैसा हो सकता है। सरकार के अधिकारियों का यही कहना है। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले में क्या करने वाली है। सर, आपने कहा था वैसे ही मैंने फाइल रेडी कर दी। नमस्ते जी। श्योर। राम राजू, मेरा भाई सूरी। हेलो। हेलो बैठिए सर। बैठिए। आपने मिलने के लिए बुलाया था? राम राजू, आप सरपंच हो, इसीलिए आपके गांव में अच्छे दिन आने वाले हैं। रियली इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। Yes, sir. It's a great opportunity for those who want to grab our lands. It's a wonderful opportunity for those who want to separate the sons from their soils. How strange you are talking like this. You are an educated man and in fact you should have guided your brother. No, not needed. In fact, you better understand the emotional attachment between tiller and the land. Of course, you can never understand that being a puppet in the hand of multinational companies. See मिस्टर, इतना पढ़ने के बाद भी ग्लोबलाइजेशन को इतना इजीली कैसे ले रहे हैं? बात को समझो। जो इंसान हालात को देखते हुए कोई काम करता है वही समझदार होता है। कुछ समझ में आया राम राजू? ये ग्लोबलाइज कुछ कहा ना, वो समझ में नहीं आ रहा है, पर बाढ़ के बारे में बताया ना, वो तो अच्छे से समझ में आया। बाढ़ बता करके नहीं आती, और जब आती है तो बताने के लिए कोई नहीं बचता, और वो हमारे गांव से शुरू नहीं होनी चाहिए। चलो। क्यों आरडीओ जी, उस दिन कहा था कि मुट्ठी भर के माटी लेकर के जा रहा हूं, पर उस मिट्टी में हमारे दिल लेकर के आ गए। अब पता चला। नमस्ते डीएस जी। क्या हुआ मेरे सीट का? कंपटीशन बहुत तगड़ा है सर। कंपटीशन तो हमेशा ही रहता है। वैसे भी पॉलिटिक्स तो अब धंधा बन चुका है। हर आदमी इसमें घुसने की कोशिश करता रहता है, लेकिन यहाँ वो समस्या नहीं है। यहाँ कौन खड़ा है? दम रखने वाला सुब्बा राव। देखो, पार्टी को 5 करोड़ फंड दूंगा, इलेक्शन में 20 करोड़ खर्चा करूंगा, कम से कम 4 एमएलए का खर्चा उठा लूंगा, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? डायमंड बाबू काकीनाडा से बढ़िया से वर्कआउट कर रहा है। डायमंड बाबू काकीनाडा से अगर वो वर्कआउट कर रहा है तो मैं पुणे से वर्कआउट कर रहा हूँ। कल जो अपनी सभा होने वाली है ना, उसके लिए 2 हेलीकॉप्टर बुक करके ऊपर से फूलों की वर्षा करके नीचे लोगों को भिगा दूंगा। शौक हो जाएंगे। ये बात है, तो फिर सीट आपको ही मिलेगी सर। उसके बाद मुझे थोड़ा देख लेना। अरे भाई, इसे देख ठीक है जीजू। अब क्या? क्या प्रकाश मेरे डेस्क पर बैठा है? सॉरी बॉस। सॉरी अप्पू, टुडे इज योर लास्ट डे। What do you mean? अगर तुम्हें कुछ भी बात करनी है तो सीएमडी जी से बात करो। इट्स ओके। टेल मी अप्पू। पॉइजन बॉटल हाथ में थमा के क्या हुआ ऐसा पूछ रहे हो मुझसे सर आप? बी कूल, टेंशन मत ले। इट्स ऑल अ प्रोसेस। इस वीक में तुम, नेक्स्ट वीक में कोई जो और। करना है वो करके फिलोसॉफी झाड़ रहे हो क्या? ऑल ऑफ अ सडन मेरी लाइफ रोड पर लेकर आ गए तो हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं क्या मैं? मिस्टर अप्पू, फॉर्मेलिटी के तहत तुम अगर रिजाइन करोगे तो तुमको रिलीविंग लेटर दूंगा, नहीं तो टर्मिनेट करूंगा। तुम जाके काम करो। थैंक यू बोलता हूँ मैं। अरे जीजू, सॉफ्टवेयर और सेंसेक्स गिर गया है। सारे बिल्डर्स कार पार्किंग फ्री दे रहे हैं, इसलिए हमें भी कुछ ना कुछ देना ही चाहिए। ए, हमारी बंगारू भूमि 1 नंबर पे होनी चाहिए। वो पार्किंग फ्री दे रहे तो चिंता मत करो, हम कार फ्री दे देंगे। भले ही हमारा नुकसान हो जाए, लेकिन प्लान बहुत बढ़िया बनाते हैं हाँ, जीजू। बात करना बंद करके काम पे ध्यान दे जा। वो सारी जमीन जो है अच्छा ना, उसकी जीजू, तुम्हारी देख-रेख में जीजू, होगी, अरे और जीजू, इसको दिखा दो। बाकी के बिल्डर्स आपको मात देने के लिए नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। ट्रिपल बेडरूम के साथ सिंगल बेडरूम फ्री। अच्छा, बंगारू भूमि से पंगा लेंगे तो उनका सर फट जाएगा। हम कैसे फाइट दे सकते हैं? ये वो छोड़ो, कोई भी हो, buy 1 get 1 फ्री दे दो। कार एक तरफ झुके मतलब जीजू आ गए। जीजू, कस्टमर से मीटिंग की और एडवांस लौटाने के लिए कह रहे हैं आपको। क्या हुआ? बाकी के बिल्डर्स फ्लैट के साथ साथ सिंगापुर का ट्रिप दे रहे हैं। कस्टमर्स ये पूछ रहे हैं कि आप उन्हें कहाँ का ट्रिप दे रहे हैं? देने का क्या है, जो भी है दे दे।
क्या बात है जीजू, मजा आ गया, मजा आ गया। दिमाग काम कर रहा है इसका। और क्या? रुको रुको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ए, कौन हो तुम लोग? मेघना फाइनेंस रिकवरी। अरे मैंने कहा ना कि अगले महीने में 4 ऑफिस में आके बात कर रहा। स्टॉप! अरे स्टॉप द कार! ऑटो। ए सपना, सुनो। हेलो। डैम शिट! व्हाट हैपेंड? नेस्डैक में हमारी कंपनी डीलिस्ट हो गई है, ऐसा CNN और एनडीटीवी में बता रहा है। एट एनी आवर यूएस में हम पर इकोनॉमिक ऑफेंसेस के तहत केस हो सकता है भैया। माय गॉड, अगर आप वहाँ पर अरेस्ट हो जाएंगे तो 20 साल तक बाहर की दुनिया देख नहीं पाएंगे। इसीलिए इंडिया में अरेस्ट होना है। इंडिया में? तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक बात पता नहीं है। जैसा सभी सोचते हैं, हमारी कंपनी को 2 साल से प्रॉफिट नहीं हुआ है। ऑडिटर्स को मैनेज करके जो प्रॉफिट कभी था ही नहीं वो हमने दिखाया। इस एक गलती को रिवील कर दिया तो काफी है इंडिया में अरेस्ट होने के लिए। ये क्या है मिस्टर एमडी, आप शौक पर शौक दे रहे हैं? हमारे पास इतना एफिशिएंट मैन पावर है ना, कंपनी 2 साल में वापस ट्रैक पर आ जाएगी, यही सोचा था। बट इट वाज प्रूव्ड रॉन्ग ड्यू टू ब्लडी ग्लोबल रिसेशन। यहाँ अगर अरेस्ट होंगे तो कुछ 1000 करोड़ का स्कैम किया इसलिए जेल में मेहमान नवाजी करेंगे, उसके बाद इन्फ्लुएंस से बाहर आ सकते हैं। सर, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हजारों इन्वेस्टर अब कहीं के नहीं रहे। सर बताइए, क्या ये सर, फाइनेंशियल जल्दी क्राइम बताइए। नहीं है? 5 रुपए का शेयर जब 5000 हो गया तो किसी इन्वेस्टर ने नहीं पूछा। अब भी पूछने का हक किसी का पास आपने नहीं जो है। मैनिपुलेशन किया सब पता चलने के बाद ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आपका इससे कोई संबंध ही किसी नहीं। खेल में कोई ना कोई आउट तो होता ही है ना। समझ लो मैं इस खेल में आउट हो गया। मतलब बहुत सी कंपनियों का पर्दाफाश हो जाएगा, ऐसा कहना चाहते हैं? कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही सबको नौकरी की जरूरत होती है। घर का बेटा हो या घर का दामाद, सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, ऐसे सोचने वाले माता पिता की कल की इच्छा थी। नौकरियों को छोड़ दे तो असल में कंपनियों का दिवाला निकल जाए, ऐसी परिस्थिति आ गई है। लग्जरी जिंदगी एक भाग है, ऐसा सोचने वालों को किसी की परवाह नहीं होती है। लग्जरी जिंदगी ऐसा सोचने वाले मुश्किल में है। आर्थिक मंडी ने दुनिया को हिला देने वाले ऐसे समय में इसका प्रभाव आने वाले दिनों में कैसा होने वाला है। कैमरामैन मुजीब के साथ बद्री, TV9 हैदराबाद। भले ही रैंक कितना अच्छा आया, मेरी इंजीनियरिंग के लिए मेरी माँ को उनकी जमीन भी बेचनी पड़ी, लोन भी लेना पड़ा। ये जॉब परमानेंट है सोचकर सबके जैसे लग्जरियस लाइफ जीने के लिए मैंने भी कार, फ्लैट सब कुछ ले लिया। अगर ऐसी लाइफ हमेशा ना रही तो ये सोचने से भी डर लग रहा है मुझे। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इतना परेशान क्यों हो रही है? सिर्फ जॉब ही तो गया है, जान नहीं ना। कभी कभी भगवान ने जो ब्यूटी दी है उसे भी इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं हूँ ना, फिक्र मत कर। जीजू, हाँ, यहाँ अरे पे हूँ। यहाँ हो क्या? मना करने पे ऑफर दिया, फिर भी हमें 30 करोड़ का नुकसान हुआ है। पहली तारीख तक हमने 20 करोड़ नहीं भरे तो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है जीजू। क्या हुआ? सर पकड़ के क्यों बैठा हुआ है? मैटर लीक हो गया इसलिए क्या? तुमने तो कहा था कि फ्लाइट से फूलों की बौछार करोगे। हाँ, लगता है बगल के रोड शो पे फूलों की बरसात कराओगे। हाँ? तुम्हें धोखेबाज कह के पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। मैं तुझे मार डालूंगा। तू ऐसे मेरे बाप को कैसे समझता है? आग लगा है, चमड़ी धर दूंगा। अरे रुको, अरे छोड़ूंगा नहीं सर, छोड़ूंगा नहीं। प्रॉब्लम है और भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी जीजू। क्या कर रहे हो आप? छोड़ मुझे, अरे जाओ छोड़। यहाँ से। अरे जीजू